तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है श्री मौरवी नंदन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो कुछ पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं, उनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, मल्टीप्लाई करना है और उनके अंदर कुछ आइडेंटिटीज़ का हमें यूज़ करना है। तो चलिए ठीक है, करते हैं। आइए, तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। देखिए ये आइडेंटिटी जो है वो तीनों क्वेश्चन में लगेगी, तो मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसके अंदर इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x की जगह तो x ही रहेगा भाई। a इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाता है और b इज इक्वल टू यहाँ पर 10 हो जाता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व आउट करते हैं। अगर हम इसकी बात करें एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस a क्या है भाई 4 है, b क्या है भाई 10 है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a और b यानी 4 और 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये जो हमारा आंसर है ये इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर यही आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा a हो जाएगा 8 और b हो जाएगा -10। ठीक है, तो हमारे आइडेंटिटीज़ के हिसाब से पहले क्या आता है, पहले एक्स स्क्वायर आता है भाई, फिर क्या आता है, फिर आता है प्लस, फिर आता है a प्लस बी और यहाँ पर आता है x और फिर क्या आता है प्लस a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, तो a प्लस बी क्या होगा भाई 8 प्लस -10। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 8 और -10। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखिए ए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 8 -10 क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा -80। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम फॉर्मूला एक बार फिर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3x का यूज़ किया हुआ है, x का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, x प्लस ए, ठीक है, और x प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू की जगह क्या है 3x है, x की जगह क्या है 3x है, आप देख सकते हैं दोनों जगह पे। और a प्लस बी, a और b तो हमें पता ही है, a जो है वो हमारा 4 है और b जो है वो हमारा -5 है। अब देखिए x की जगह क्या है 3x है, तो हम इसी फॉर्मूले में यहीं पे रखते हैं। देखिए x की जगह क्या है 3x है, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की जगह हम अपना 4 लिख लेंगे और b की जगह हम क्या रख लेंगे -5 रख लेंगे। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पर। x की जगह हम क्या रखेंगे 3x रखेंगे, क्या रखेंगे 3x। आप देख सकते हैं x की जगह पर हमारा यहाँ पे क्या यूज़ किया गया 3x, तो प्लस a की जगह हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे और b की जगह हम क्या रखेंगे -5 रखेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस ही रख लेते हैं और अंदर आ जाएगा -1 और यहाँ पर ब्रैकेट में 3x आ जाएगा। ठीक है, प्लस इन दोनों को ये हो जाएगा -20। ठीक है, 5 4 जा 20, ब्रैकेट में ही रख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 3 1 जा 3x। ठीक है, 3 1 जा 3 और यहाँ पर ये x प्लस माइनस हो जाएगा -20। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसको हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब क्योंकि इसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसको रिवर्सली यूज़ करेंगे। कैसे भाई, इस तरह से देखिए a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पता कैसे लगाएं,
कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। देखिए सिंपल सी बात है, a प्लस बी है और a माइनस बी है, और इसका आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो प्रोडक्ट के लिए दो ब्रैकेट दिए गए होंगे उसमें देखिए फर्स्ट टर्म सेम होगा, सेकेंड टर्म सेम होगा, बशर्ते बीच के जो साइन होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं y स्क्वायर है, 3/2 है। ठीक है, और बीच के साइन अलग अलग है, तो इसका फाइनल आंसर क्या निकलता है भाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर लो, सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर लो और बीच में माइनस रख दो, प्रोडक्ट यही आ रहा है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से यही बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट टर्म लिख लो एक ब्रैकेट में, दूसरे में दूसरा टर्म लिख लो, बीच में लगा दो माइनस और ब्रैकेट के ऊपर लगा दो स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है भाई, वाई स्क्वायर है, सेकेंड टर्म क्या है भाई 3/2 है, तो भाई वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा y की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब माइनस का माइनस लगा दो, अब 3 का स्क्वायर कर लो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लो 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, कोई इसमें बड़ी राज की बात नहीं है। तो आइए इसके अंदर भी देखते हैं, देखिए इसमें भी सेम ही है, माइनस और प्लस और नंबर सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, दो ब्रैकेट लिख लो, दोनों ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा लो, बीच में माइनस लगा लो। ठीक है, कोई भी एक ब्रैकेट को पकड़ो और पहला टर्म लिख दो और दूसरा टर्म लिख दो। ठीक है, कोई भी एक ब्रैकेट को पकड़ के अब लिख लिया। अब भाई 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। भाई यही हमारा आंसर है। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यानी कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो अभी तक सीखते आ रहे हैं उनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को किस तरह से है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 103 मल्टीप्लाई बाई 107। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 100 + 3 और 100 + 7 में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आइडेंटिटी लगेगी, देखेंगे आप देखेंगे 100 सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि x और x + a x + b वाली आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड नंबर को एक को a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो x जो होगा, x की जगह पे हम 100 रखेंगे। ठीक है, a की जगह पे 3 और b की जगह पर 7। ठीक है, तो ये पूरी जो आइडेंटिटी है एज इट इज़ हमने यहाँ पर ले ली है, और x की जगह पे 100 यानी x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, a + b यानी 3 + 7। यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमने 100 लिख लिया, a की जगह 3 और b की जगह 7। सिंपली हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 3 + 7 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 100 ये हो जाएगा 1000, और 3 × 7 हो जाएगा 21। इन सबको प्लस कर लेंगे, 11,021 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 100 - 5 और 100 - 4। अब आप चाहो तो इसको रिवर्स भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो भाई, 90 + 5 और 90 + 6 भी ले सकते हो, लेकिन 100 से लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, 100 माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 100 - 5 100 - 4। अब आप देख सकते हैं कि x की जगह पे 100 है, a की जगह पे -5 है और b की जगह पे -4 है। ठीक है, तो सेम हमने फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे 100 का स्क्वायर, a + b की जगह रखेंगे -5 + -4 और x की जगह 100 और a की जगह -5 b की जगह -4। ठीक है, सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, -5 और -4 हो जाएगा -9। ठीक है, 100 का 100 और यहाँ 5 4 जा, माइनस के दोनों साइन है इसलिए 5 4 जा 20 पॉजिटिव हो जाएगा। 10,000 - 900 और 20 प्लस में, तो 10,000 में 900 माइनस करेंगे 9,100 होगा, और 2 + 20 कर देंगे तो 9,120 हो जाएगा। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए आप यहाँ देखोगे 100 में +4 है, 100 में -4 है। आप देखेंगे कि जो ये जो आइडेंटिटी है हमारी कौन सी वाली है, ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर - b स्क्वायर की। ठीक है, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, a + b और a - b। तो आप देखेंगे a + b a - b, यानी कि देखिए ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है और बीच में साइन अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अगर ये दिया हो तो हम ये कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर लिख लिया, और हम क्या कर लेंगे 10,000 - 16 कर देंगे, जो भी आंसर होगा 9,984 वो हमारा इस सम का आंसर होगा। तो आइए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर कर।
तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जब भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर मिले, देखिए एक बार हमें चेक जरूर कर लेना है कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले तो क्या करना है। देखिए बीच में एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, बीच में एक लाइन छोड़ दीजिए, लास्ट में एक ब्रैकेट बना लीजिए, ये जो सिंबल है वो आप बीच में लिख दीजिए, ठीक है, ये जो सिंबल है आप बीच में लिख दीजिए। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए भाई। 3 किसका 9 किसका स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है भाई, एक्स का स्क्वायर है। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है भाई, वाई का स्क्वायर है। समझ में आया, वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, वाई का। और 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3x का। यानी स्क्वायर रूट निकाल लेना है और सिंपल सा ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा देना है, ये इसका आंसर होगा। अब हमें चेक कैसे करना है भाई, ये जो आइडेंटिटी है ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो अब बीच वाली लाइन में क्या करना है, हमें ये आइडेंटिटी को इस तरह से स्प्लिट करना है। देखिए पहला ब्रैकेट और स्क्वायर प्लस 2 दो ब्रैकेट, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, इस तरह से है। देखिए a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, समझ गए, इस तरह से स्प्लिट कर देना है। अब क्या करेंगे भाई, नीचे जो हमने आंसर लिखा है ना उसमें से टर्म्स लिख देंगे। पहला क्या है, a का स्क्वायर, तो भाई a क्या होगा 3x होगा। अब यहाँ पर b क्या होगा भाई y होगा। और अब यहाँ पे a b आने वाला है तो a यहाँ से लिख लीजिए और b यहाँ से लिख लीजिए। अब चेक कर लीजिए कि ये जो आपने लिखा है क्या इससे ऊपर वाला क्वेश्चन बन रहा है। अगर बन रहा है तो आपका ये आंसर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखते हैं, देखिए 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर होगा। अब देखिए 2 3 6x और y 6xy हो गया, और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। देखिए एकदम से फिट बैठ गया है, इसलिए ये जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। समझ में आया। आइए इसमें करते हैं। देखिए इसमें भी सेम तरीके से करेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और बीच में साइन ये लगेगा माइनस का, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट नंबर और लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं भाई। 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है भाई, 2y का स्क्वायर है, ठीक है। 1 किसका स्क्वायर है भाई, 1 का स्क्वायर है। और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में a प्लस बी देखा था, अब इसमें आ गया a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, सेम चीज यहाँ पर बीच वाली लाइन में करेंगे। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे लिखेंगे b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब a क्या है 2y, b क्या है 1, यहाँ पे आ जाएगा 2y और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 2y जो है उसका स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर। अब 2 2 4y मल्टीप्लाई बाई 1, तो 4y आ जाएगा माइनस में, ठीक है। और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट, समझ में आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जो आइडेंटिटी है आप समझ सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे स्प्लिट करेंगे भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, दो ब्रैकेट इस हिसाब से बनते हैं। तो कोई बात नहीं, पहले तो आप बना लो दो ब्रैकेट, क्योंकि हमें ये पता लग चुका है कि भाई टूटेगा तो ऐसे ही, एक ब्रैकेट में लिख दो बीच में प्लस और एक ब्रैकेट में लिख दो बीच में माइनस, ठीक है। अब करना क्या है, जो टर्म्स हमें दिया है उसके स्क्वायर रूट निकाल लो भाई। x का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होगा ये, x का स्क्वायर है भाई, ठीक है, तो x लिख लेंगे। y किसका स्क्वायर है भाई, y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर है। और 100 किसका स्क्वायर है भाई, 10 का स्क्वायर है। आया समझ में। तो यहाँ पर आ जाएगा सेम टर्म, फिर इधर लिख लो x y अपॉन 10, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दी गई है और उसको हमें एक आइडेंटिटी यूज़ कर कर एक्सपांड करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या यूज़ करेंगे, तो आइडेंटिटी 3 यहाँ पे टर्म है और उसका स्क्वायर है, तो 3 टर्म के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है।
तो ये जो आइडेंटिटी है हम इसका यूज़ करेंगे। अब ध्यान रखने की चीज़ यहाँ पर ये है कि देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर भी प्लस ही है आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर माइनस है, तो वो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का स्क्वायर होता है। तो देखिए अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है, तो आप लोग भी इसी तरह से करेंगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो आप पहले ब्रैकेट बना लीजिए, पहले ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, फिर 2 2 2 लिख लीजिए और 2 2 ब्रैकेट बना लीजिए। अब सिंपली क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर पहला ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा, और इन ब्रैकेट के अंदर भरते चलिए। तो और भरने में भी आसानी होगी। देखिए ये हो गया x, ये हो गया 2y, ये हो गया 4z, ठीक है। अब पहला ब्रैकेट है a और b, यानी कि पहले दो x और 2y, तो ये हो गया x और 2y। दूसरे ब्रैकेट में 2y आएगा क्योंकि bc आएगा, ठीक है, और 4z, ठीक है। तीसरे ब्रैकेट में आएगा AC, यानी कि x और 4z, ठीक है। भरने में आसानी होगी इसीलिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4xy प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz और ये हो जाएगा प्लस 2 4 जा 8xz, ठीक है। सिंपल, बस 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी हमें वही करना है, बस आइडेंटिटीज़ क्या करनी है, आइडेंटिटी के अंदर हमें एक ध्यान रखना है। ध्यान रखने की चीज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो और यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में पॉजिटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे आइडेंटिटी में, देखिए अगर आप चाहो तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पे ढूंढेंगे मिल जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक ही फॉर्मूले को सीखें और उसी के अंदर बाकी वैल्यूज़ को पुट कर आप इजीली आगे बढ़ सकें, ठीक है। नहीं तो मगअप करोगे ऐसे 6 फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है, और 6 के 12 भी बन सकते हैं। तो इससे अच्छा है, क्योंकि कभी जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, देखो यहाँ पर माइनस है, फिर कभी यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, फिर इस तरह से 1 प्लस 1 माइनस होगा, 2 प्लस 2 माइनस होंगे, तो इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो हमें फॉर्मूले के पीछे नहीं जाना है, सिर्फ एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब ध्यान रखने की चीज़ ये है कि यहाँ पे प्लस है ना, तो हमें ये रखना है कि y को माइनस में रखेंगे, सिंपली y को माइनस में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब पहला है यहाँ पे 2x, ठीक है, दूसरा आ जाएगा माइनस y, तीसरा आ जाएगा z, ठीक है। अब यहाँ पर AB यानी 2x और माइनस y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस y और z, यहाँ पे आ जाएगा 2x और z, ठीक है, ये हो गया। हाँ, फॉर्मूला बीच में डाल लीजिएगा ये वाला, ठीक है, ताकि ये पता चले एग्जामिनर को कि आपको फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, और z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है, देखिए ये माइनस वाई है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 2 2 जा 4xy हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2yz, क्या हो जाएगा 2yz, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भाई प्लस ही रहेगा और ये हो जाएगा 4xz, 2 2 जा 4 और xz। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आइए यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो फर्स्ट टर्म है वही माइनस में है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में सारे प्लस हैं, इसलिए हम टर्म को माइनस में ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 3y, ये हो जाएगा 2z, ठीक है, इसके हिसाब से। अब हम यहाँ पे रखते हैं, पहले में आएगा AB यानी कि 2x माइनस में और B है 3y, ठीक है, और यहाँ पर आएगा BC यानी कि 3y और 2z, ठीक है, और यहाँ पर है AC यानी कि माइनस 2x और 2z, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक माइनस में है, तो जब एक माइनस में होगा तो हमारा आंसर जो है माइनस में आएगा।
2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, ठीक है। यहाँ पे कोई माइनस में नहीं है तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12yz, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस में, बाकी सब प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8xz, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से नीचे वाले में करेंगे। आप देखेंगे ए में आएगा 3a, बी में आएगा -7b और सी में आएगा -c। अब ये ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ पे दो माइनस वाले टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर 3a और -7b, ठीक है। यहाँ पर आएगा -7b और -c, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 3a और -c, ठीक है। अब देखिए हम इनका स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a², ठीक है। पहला हो जाएगा 9a² प्लस 49b² और तीसरा हो जाएगा प्लस c²। अब ध्यान रहे माइनस के नंबर का स्क्वायर प्लस में ही आता है, ठीक है। अब हम सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि एक नंबर माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे -42ab आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो माइनस के टर्म है, देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 2 जा 14 और 14 हो जाएगा BC, ठीक है। अब यहाँ पर एक माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 6AC। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए इसके अंदर दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो और कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने लिख रखा है और ये फॉर्मेट बना लिया हमने फॉर्मूले का, ठीक है। जो माइनस में उसको माइनस में लिखेंगे, जो प्लस में उसको प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला टर्म जो है माइनस में, तो 2x हो जाएगा माइनस में, दूसरा 5y है, ठीक है। दूसरा क्या है 5y है, तीसरा क्या है 3z है, क्या है 3z माइनस में, ठीक है। तो अब पहला है 2ab मतलब 2x माइनस में, ठीक है। 2x माइनस में 5y, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 5y और -3z, ठीक है। ये हो गया BC। अब हम लिखेंगे AC -2x और -3z, ठीक है। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर हो जाएगा y और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और z का स्क्वायर हो जाएगा z²। क्योंकि माइनस के टर्म का यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि स्क्वायर है सबके, ठीक है। स्क्वायर हमेशा प्लस में हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20xy, लेकिन क्या होगा भाई ये माइनस में है, तो एक माइनस में, इसलिए माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, यहाँ पे 30 क्या हो जाएगा yz, ठीक है। और आंसर क्या आएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो दोनों माइनस में है, इसलिए आंसर हमारा आएगा प्लस में। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xz, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ पर है 1/4a, ठीक है, -1/2b, ठीक है, और यहाँ पर है +1, ठीक है। तो ऐसे ही हम a में लिख लेंगे 1/4a, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -1/2b, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा b यानी कि -1/2b, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a है हमारा 1/4a और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 16a 1/16a², ठीक है, प्लस, ठीक है, 1/4b², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 +1। यहाँ तक तो ईजी है, ठीक है। अब आगे ध्यान देना है।
अब देखिए क्योंकि सारे के सारे क्या है मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाले टर्म ऊपर वाले के टर्म के साथ कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 1/2 और ये भी है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, ए और बी, ए बी, ठीक है। अब देखिए एक टर्म माइनस में, इसलिए ये आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 1 जा 1 ही होगा और बी रहेगा, यानी कि खाली बी आंसर आएगा और वो भी माइनस में, ठीक है। अब हम कर लेते हैं आगे वाला, तो इसमें देखिए 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 1/2a और वो भी प्लस में, ठीक है। जैसे 1 है, 1 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² 16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं b² 4 लिख सकते हैं, 1 के साथ b को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, +1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2। क्या किया गया है, खाली ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। आप ये लिखोगे, देखो दो, ये आंसर भी आपका राइट होगा, ये भी आपका राइट होगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें, जैसे कि हमें आइडेंटिटी पता ही है, a² a + b + c का होल स्क्वायर का की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो अब इसमें आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आंसर मैं डायरेक्टली आपको फाइंड आउट करना सिखा देता हूँ, ठीक है, और ऊपर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, वो वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब आंसर डायरेक्टली कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो हमें पता है a² + b² + c² की जो आइडेंटिटी है उसमें a, b और c आता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो टर्म्स है, ये 3 टर्म, पहले 3 टर्म, इनका स्क्वायर रूट निकाल लो। भाई 4 का क्या होगा 2 और x² का x, 9 का हो जाएगा 3, y² का y, 16 का हो जाएगा 4, z² का z। यहाँ तक तो आपका काम ईजी है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है भाई, हाँ एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें 2 पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं। कितने? 2 पॉसिबल आंसर्स। मैं दूसरा आंसर भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, 2 पॉसिबल आंसर किस तरह से होंगे वो भी देख लेते हैं। हाँ टर्म्स उसी तरह से लिखेंगे, 3y और 4z, ठीक है, ये टर्म्स हमने लिख लिया। अब देखिए ये जो 2 माइनस के जो आपको चिन्ह दिख रहे हैं, 2 क्या दिख रहे हैं माइनस के चिन्ह जो दिख रहे हैं, जो सिंबल दिख रहे हैं माइनस के, उसमें आप क्या करोगे, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि 2 अलग अलग कौन से टर्म में माइनस लगे हुए हैं। तो आप देखोगे 2 अलग अलग टर्म हैं, एक है y और एक है x, ठीक है। तो एक है y और एक है x, तो y के सामने माइनस लगा दो और x के सामने माइनस लगा दो और जो बच गया उसमें प्लस लगा दो, सिंपल। ये हो गया आंसर। एक और आंसर क्या होगा, एक और आंसर ये होगा कि पहले ये आइडेंटिफाई करो दोनों में सेम कौन सा है। तो आप देखोगे दोनों में z सेम है, तो भाई z में माइनस लगा दो, बाकी दोनों को प्लस रहने दो। क्लियर हो गया। तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये आंसर है, ठीक है, बट ये आंसर भी रॉन्ग नहीं है, ये आंसर भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से ऊपर इसको जो हमने पिछली बार एक्सपैंड किया था वैसे एक्सपैंड कर देते। देखो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a और c, ठीक है। अब इससे ये बन जाएगा, इट मीन्स ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x, यहाँ पे लिखेंगे 3y, यहाँ लिखेंगे -4z, ठीक है, क्लियर। और इन्हीं को देखकर यहाँ से हम इनको यहाँ लिख लेंगे। भाई a है 2x, b है 3y, b है 3y और c है -4z, ठीक है। a है 2x और c है -4z। अब आप चेकआउट करोगे तो आप पाओगे कि हमारा आंसर राइट है। किस तरह से राइट है आप चेक कैसे कर सकते हो, भाई जो आपने इसको भरा है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप चेक कर लीजिए। देखिए 2 का स्क्वायर 4x², 9x², y², 4 का स्क्वायर होगा 16 और z², ठीक है। अब 2 2 जा 4 3 जा 12xy। अब देखिए एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब 2 3 जा 6 4 जा 24, ठीक है, एक टर्म यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 xz। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आइए कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट की तरह ही करेंगे। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, ठीक है, इनमें से हम इनके स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। तो इसके भी कितने आंसर होंगे, भाई 2 आंसर होंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के 2 आंसर थे वैसे इसके भी 2 आंसर होंगे। तो चलिए स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 2 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होगा, मतलब 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √2, ठीक है, और x
स्क्वायर एक्स का, वाई स्क्वायर वाई का, और 8 जो है वो 2√2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और जेड स्क्वायर जो है वो जेड का, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी यही टर्म्स लिख लेते हैं, √2x y और 2√2z, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए, अब हमें ढूंढना है माइनस। देखिए 1 और 2, यहाँ पे 2 माइनस है। अब ये माइनस सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने हैं कौन से टर्म पे लगे हुए हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो भाई x को कर दो माइनस, क्या कर दो, x को कर दो माइनस और दोनों को कर दो प्लस। दूसरा क्या हो सकता है भाई, दूसरा होगा, आप दोनों में कॉमन कौन सा है भाई, दोनों में कॉमन है x, सॉरी x वाला तो हमने कर लिया, दोनों में अलग अलग कौन सा है भाई, y और z अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, y और z दोनों को माइनस कर देंगे, समझ में आया, y और z दोनों को माइनस कर देंगे। अब जो भी दोनों आंसर होंगे, इसके पॉसिबल आंसर्स दोनों हैं, ठीक है। अब हम इस आंसर के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। आपको दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। तो भाई ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये बन गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है। तो a में लिखेंगे √2x, b में लिखेंगे -y, c में लिखेंगे -2√2z, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे √2x और यहाँ पे लिखेंगे -y, यहाँ पे लिखेंगे -y -2√2z, यहाँ पे लिखेंगे √2x, ठीक है, और c है हमारा 2√2z, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए भाई, √2 का स्क्वायर 2 और x स्क्वायर, -y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर 8 और z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस का निशान आ रहा है कि नहीं, 2√2xy, ठीक है, आ गया माइनस का निशान। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो गया और यहाँ पे ये √2 आ गया, ठीक है, y और z आ गया, दोनों माइनस में इसलिए प्लस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे 2√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2√2 पहले से ही है, तो 2√2 जो है, अब √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8xz हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक, इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी प्रकार से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।